अक्षय, अक्षय, अक्षय रुको, अक्षय, मेरी बात सुनो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे बात करनी है तुमसे। क्या क्या बात करनी है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? कैसे बिहेव कर रहा हूँ मैं? जैसे जैसे तुम बहुत हर्ट हो, बहुत गुस्से में हो, बहुत प्रॉब्लम है। क्या मतलब मैं हर्ट भी नहीं हो सकता? हर्ट भी नहीं हो सकता ना मैं? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं होऊंगा, हर्ट नहीं होऊंगा, ठीक है, नहीं होऊंगा। क्या हुआ? डैड प्लीज, ये प्राची और मेरे बीच की बात है, एक बार के लिए तो हमें अकेला छोड़ दीजिए। अरे हम हैंडल कर लेंगे ना, मैं हूं, मैं हैंडल कर लूंगा, रिलैक्स। पर कुछ तो हुआ होगा। अब तू भी बोल ले। अरे नहीं देना तुम लोगों के सवालों का जवाब। तुम लोगों के सवालों के जवाब देकर ना मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, समझ रहे हैं आप लोग? अक्षय, बहुत हो गया। अक्षय तुम्हारा बहुत हो गया। कैसे बात कर रहे हो तुम? कौन है यहाँ पे? पापा है, बुआ जी है, माँ है, सबके सामने फैमिली। थोड़ा तो सोचो कौन है, किसके सामने बात कर रहे हो? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया तुम्हारे बिहेवियर के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ये लोग परेशान हो जाएंगे। ये तुम्हें कुछ याद नहीं है अक्षय? तुम्हें हमारी शादी का सच याद नहीं है? ऐसे क्यों बिहेव करो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम्हें नहीं पता कि हमारी शादी असली नहीं है? अक्षय, मैंने तुम्हें सब सच बता दिया था तभी कि मैं किन हालात में शादी कर रही हूँ। तभी मैंने बता दिया कि मेरे और मेरे पति के बीच में कुछ ठीक नहीं है, सब बता दिया था। लेकिन अब सब ठीक हो रहा है, होने जा रहा है, तो तुम ऐसे क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा नहीं कर रहा हूं मैं प्राची, गुस्सा नहीं कर रहा हूं। गुस्सा इज एन अंडरस्टेटमेंट। अंदर से जल रहा हूं मैं, जल रहा हूं। मुझे लग रहा है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया। I've been used। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा इस्तेमाल किया तुम लोगों ने। प्राची ने तुम्हें यूज नहीं किया है। उसने तो तुम्हें साफ साफ पहले ही बोल दिया था कि वो तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ खुशी की कस्टडी के लिए करेगा। एक बार के लिए, सिर्फ एक बार के लिए आप ये क्यों नहीं साबित कर देते कि आप मेरे बाप हैं, इसके नहीं? सब जानते हैं आप इसकी साइड लेते हैं हमेशा, कभी तो मेरी साइड लीजिए। कभी नहीं। आप एक काम क्यों नहीं करते? प्राची का बर्थ सर्टिफिकेट निकालिए, उसमें बाप के नाम की जगह आप ही का नाम होगा। आई एम डैम श्योर। अक्षय, बदतमीजी नहीं। आई आप ही की कमी थी। वही मैं सोच रहा था कि अभी तक आपने कुछ बोला क्यों नहीं। आई बोली। अक्षय, माँ बाप है तुम्हारे, उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम क्यों कर रहे हो ऐसे? सिर्फ पैदा करने से माँ बाप नहीं हो जाते, समझी तुम? माँ बाप होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कौन हो तुम? मैं नहीं जानती तुम्हें। ऐसे लग रहा है किसी अलग इंसान के साथ बात कर रही हूँ। कोई और ही खड़ा है मेरे सामने। वो अक्षय नहीं जिसे मैं जानती थी। वो अक्षय नहीं जो मेरा दोस्त था, वो सबसे अच्छा था, सबसे सच्चा दोस्त था, जिसने हर वक्त मेरा साथ दिया, जो मुझे समझता था। वो बहुत अच्छा था। वो अक्षय कहाँ गया? तुम वो अक्षय नहीं हो। अक्षय, क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रहे हो ऐसे? तुम बोलो ना, क्या हो गया? ये बात अगर मैं तुम्हारे लिए बोलूं तो, जो भी मेरी जिंदगी में करीब होता है, दिल के करीब होता है, तुम उठा के उसे रणबीर को दे देती। और जानती हो तुम ऐसा क्यों करती हो प्राची? जानती हो? क्योंकि तुम खुद गर्ज हो, सेल्फिश हो। तो बुरा लगेगा ना यार, लगेगा बुरा। हक बनता है बुरा लगने का। क्या है मेरे पास? कुछ एक चीज थी, खुशी, मेरी बेटी। कल जा रहा हूं, खुशी की कस्टडी तुम्हारे नाम करने। खुशी पूरी तरीके से तुम्हारी हो जाएगी तो दुख तो होगा ना यार। प्राची, खुशी मेरी बेटी है। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। मेरा दिल है, मेरा जिगर है, मेरी जान है, मेरी सब कुछ है खुशी। और मुझसे दूर जा रही है तो गुस्सा तो आएगा ना। तुम्हारी भी शादी हो जाएगी रणबीर के साथ, और फिर तुम खुशी को। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज आप फिर रणबीर को बोल देना कि मुझे मेरी बेटी से मिलने दे। मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा तुम लोगों को। तुम लोग खुशी खुशी रहो। बस कभी जब मन नहीं मानेगा तो बस दूर से देख के खुशी को चला जाऊंगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना तो हक बनता है मेरा। इतना थैंक यू। लेकिन अब प्लीज तुम रोना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता और ओझ भी नहीं सकता। हक नहीं है। थैंक यू।
तूने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। मुझे गर्व है तुझ पर अक्षय। ये बात तुम सीधी तरीके से नहीं कर सकते थे, सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे, सीधे सीधे बता देते ना। मैं क्या करूं प्राची, मैं ऐसा ही हूं। सीधी सीधी बात करना आता नहीं मुझे थोड़ा। पर एक बात तो बहुत सीधी बोली थी मैंने तुम्हें। क्या? यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार। तुमने कुछ किया उसके लिए? कुछ नहीं किया। अरे मजाक कर रहा हूं यार गाइस, कम ऑन, चिल, रिलैक्स। गुस्से में मजाक तो कर ही सकता है ना आदमी। रिलैक्स। विक्रम पुत्र, जरा रोटी देना। मुझे भी। हाँ, दे रहे हैं। थैंक यू, बहुत भूख लग रही है यार। ये लो जा। हाँ, आज सही मायनों में मेरा घर घर हो गया। नहीं तो ये घर पत्थर का मकान बन गया था। आज ये पत्थर का मकान फिर से घर बन गया। सब मुस्कुरा रहे हैं, सब खुश हैं। मुकुल। और नहीं तो क्या, मैंने विक्रम को देखा था। एक बेटे को मुस्कुराता हुआ देखकर एक बाप मुस्कुरा रहा था, और एक पति को मुस्कुराता हुआ देखकर एक पत्नी मुस्कुरा रही थी। और तुम सबको मुस्कुराता हुआ देखकर ना मेरी आत्मा तृप्त हो रही थी। न जाने पिछली बार कब मैंने मेरे परिवार को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था। अच्छा, बात ही करोगे, खाओगे भी? खाऊंगी ना। खाओ। रणवीर, एक बात बता ना, तूने हम सबको सच क्यों नहीं बताया? मैंने आप सबको सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि प्राची मुझे पहले खुद आके सच बताए, फिर मैं बताऊं। प्राची ने तुझे सच नहीं बताया तो किसने सच बताया? एक्चुअली मुझे प्राची ने ही सच बताया, पर जब उसने मुझे सच बताया तब वो बहुत नशे में थी, इसलिए अगले दिन सब कुछ भूल गई। नशे में? प्राची नशे में थी? वो ड्रिंक करती है क्या? पल्लवी, ये कैसा बेहुदा सवाल है। अरे जैसे तुम प्राची को जानती ही नहीं हो। एग्जैक्टली बाबा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? प्राची ड्रिंक कर सकती है, आपको नहीं पता प्राची कैसी है? एक्चुअली उसकी ड्रिंक में ना किसी ने कुछ गलत चीज मिला दी थी, इसकी वजह से उसे नशा हो गया। ऐसा नशा हुआ कि वो अगले दिन सब भूल गई। ये हुआ। मैं प्राची की बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे चेहरे पे इतनी अच्छी मुस्कुराहट आ रही है, मेरा दिल ना ऐसे गार्डन हो रहा है दीदा, कसम से इतना अच्छा लग रहा है। नया वाली फीलिंग है, यू नो, वापस से शुरू हो रहा है और अच्छा शुरू हो रहा है। नए वाली फीलिंग मतलब? नए वाली फीलिंग मतलब टंडन जी अब प्राची को अपनी बेटी बना के ले गए घर। अब वो ले गए घर तो मैंने पता है सब प्लान कर लिया। मैंने सोचा है कि मैं ऐसे धूम धड़ाके के साथ बारात लेके जाऊंगा और ऐसे प्राची के सामने ऐसे बाहें फैला के उसे अपने साथ ले आऊंगा। मैं आपकी बहू को इतना मिस कर रहा हूँ ना, कसम से, मतलब मेरा मन कर रहा है मैं उसके बारे में सोचता रहूं, बात करता रहूं। बोल। नहीं कुछ नहीं, बहुत बोल दिया मैंने। खाना बहुत अच्छा बना है। मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। थैंक यू सो मच। इतने दिनों के बाद ऐसे चैन से खाना मिला है हमने घर वालों के साथ। आई लव इट। मतलब ऐसा ना कि कुछ नहीं मैंने बहुत ज्यादा ही बोल दिया यार। हाँ, बोल। नहीं हो गया। ये खाना कितना टेस्टी है, कसम से। आई लव इट। चलिए मैं चलता हूँ। गुड नाइट। बस इतने में पेट भर गया? अरे पेट तो मेरा बहुत भर गया, बहुत सारा। चलो बाय, गुड नाइट गाइस। गुड नाइट बेटा। रणवीर तो प्राची को बहुत मिस कर रहा है। क्या तुम अपनी होने वाली बहू को मिस कर रही हो पल्लवी? होने वाली बहू प्राची पसंद है ना तुझे? चलेगी। चला लूंगी प्राची को भी। इतने दिनों बाद इतनी सारी खुशियां आई हैं इस घर में, अब इन खुशियों के लिए तो प्राची को भी चला लूंगी। प्राउड ऑफ यू। इसी बात पे मुंह मीठा थोड़ा सा करवा। मीठा और हो जाए। हाँ? बस You ये है deserve ना? it, you deserve it। नहीं, एक और बनता है। क्या मिसेस सिंघानिया, इतनी छोटी सी बात, अभी करके देता हूँ। ओके, थैंक यू।
मतलब पूछ रहे हो, तुम्हें पता नहीं? नहीं नहीं, पूछ नहीं रहा हूँ मैं, मुझे तो पता है तुम हो, पर वो तुम, वो ना खुशी का था कि तुम यहाँ ऐसे, मैं पता नहीं, तो बोल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरी ज़बान ही नहीं है। जो नसीब में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने तुम्हें इतना मिस किया कि मुझे लगा तुम मेरे आसपास में, मेरे साथ में हो। सच में मुझे मिला दे, मिला दे, मिला दे। मैं दुआ के बाद जब भी आँखों को खोलूं, मेरे हमनवा का मुझे मेरा कब से सपना था कि तुम मेरे इतने करीब आओ, मेरे पास आओ, तुम मेरे इतने करीब हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। इतना अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, करीब होने का बहुत इंतजार किया। तुम्हारे इतना करीब, तुम्हारी सांसें महसूस करना, इतने सालों के बाद तुम्हारे इतने। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, हाँ चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। प्राची, प्राची, प्राची कहाँ गई? प्राची, प्राची, प्राची। ये एक सेकेंड। हाय, एक गुड न्यूज है। हेलो रणबीर, कहाँ खो गए? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, एक गुड न्यूज है, सुनो ना। तुम कहाँ हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। नहीं, वैसे फिजिकली कहाँ हो तुम अभी किस कमरे में हो, किस इलाके में, कहाँ हो? कहाँ? मैं अपने रूम में हूँ। नहीं मतलब किस कोने में हो रूम के? कहाँ मतलब यहाँ टंडन हाउस में। एक सेकंड। टंडन हाउस का कमरा तुम्हारा कमरा कैसे हुआ? मेरा कमरा तुम्हारा कमरा है ना? अच्छा, हाँ, तुम्हें पता है मैं अभी यहाँ पे था और मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे सामने खड़ी हो और तुम मेरे बहुत करीब आ गई हो। मतलब हम दोनों ना बहुत करीब आए थे और तुम मुझे किस करने वाली थी। आई नो अजीब लग रहा है, लेकिन सच में ऐसा हो रहा था और मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो सपना है ना वो पूरा होने वाला है। इतना करीब थी। हेलो, आंखें खोलो, वो सपना ही था, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ। आई नो, पर वो सपना इतना अच्छा था ना प्राची, जब तुम मेरे करीब थी ना, तो मैं तुम्हारी सांसें महसूस कर पा रहा था। तुम क्या गुड न्यूज की बात कर रही थी? हाँ, वो बहुत बड़ी न्यूज है। ओके, अक्षय खुशी की कस्टडी, 100% कस्टडी मुझे देने के लिए तैयार हो गया। यू नो, उसने अभी ये बात मुझे बताई।
और मुझे ना उसके लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वो बहुत सैड था। तुम मानो ना मानो पर वो बहुत अटैच्ड है खुशी से। वो मुझसे पूछ भी रहा था कि कस्टडी मिलने के बाद क्या मैं उसे खुशी को मिलने दूंगी या नहीं। सच कहूं तो मुझे उसके लिए बुरा भी लग रहा था, पर सब अच्छे से हो गया, है ना? गुड न्यूज। देखो, जितना मैं अक्षय को जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसे एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए ना अक्षय पे। क्या बोल रही हो तुम? मैं अभी तुमसे कह रही हूँ। और रणबीर, हैव सम फेथ प्लीज। अक्षय को ऐसे जज मत करो, वो उतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। वो ये सब हमारे लिए कर रहा है ना। प्राची, अक्षय ना बहुत अलग किस्म का इंसान है। वो दिखाता कुछ और है और सोचता कुछ और है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो जो तुम्हें बोल रहा है वो सच में सच नहीं है। तुम समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात मानोगे? फॉर वंस उस पर थोड़ा भरोसा रखो, उसको मौका तो दो। वो इतना बुरा नहीं है, ट्रस्ट मी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अक्षय पे भरोसा कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मेरा सपना पूरा करना पड़ेगा, मेरे करीब आना पड़ेगा और मुझे किस करनी पड़ेगी, प्लीज। बाय बाय बाय। अरे सुनो, नहीं नहीं नहीं, फ्लाइंग किस तो दे देती है एक। पुत्र क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। तू अकेला बैठा हो और कुछ ना सोच रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बता क्या सोच रहे हैं? कभी कभी ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती जो पहले नहीं हुई होती। पहेलियां मैं बुझाती हूँ लोगों के साथ, तू मत पूछा मेरे साथ। बता बात क्या है? आपको एक बात बताऊं, सच जो मैंने आज फील की। मुझे जानना ही नहीं है, मुझे बस ये जानना है कि तू आज अभी क्या सोच रहा है। एक बात बताइए, आप मेरी माँ क्यों नहीं बनी? सब तो पता होता है आपको मेरे बारे में, सब कुछ। माँ ही हूं तेरी। चल बता, बता क्या सोच रहा है। आप हमेशा कहती थी कि अक्षय प्राची को अपना बना ले, पूरे तरीके से अपना बना ले, फिर वो कहीं नहीं जाएगी तुझे छोड़ के, कहती थी ना। और मैं बेवकूफ, एक नंबर का बेवकूफ, एक ही जिद पे अड़ा हुआ था कि मैं प्राची का दिल जीतना चाहता हूँ। जितना प्यार मैं प्राची से करता हूँ उतना प्यार वो मुझे करे, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। तो कितना बड़ा बेवकूफ था मैं। मुझे वही करना चाहिए था ना जो आप कहती थी, सब कुछ ठीक होता, सब कुछ। आज प्राची इस तरह अपने कमरे में अकेली नहीं होती, मैं इस तरह अकेला नहीं होता, सब कुछ ठीक होता, सब कुछ। और जी हम जो ये मर्द होते हैं ना, ये बहुत स्ट्रांग लगते हैं, बहुत स्ट्रांग, लेकिन अंदर से उतने ही कमजोर होते हैं। और दिल बहुत, अपने प्यार को, जिससे आप प्यार करते हैं, अगर आप उसको किसी और के साथ, किसी और की बाहों में देख लो तो अंदर ही अंदर मन, आदमी, इंसान खत्म हो जाता है ना, सब खत्म हो जाता है। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, है ना? अब वही होगा जो हमेशा से आप कहती आई। प्राची और रणबीर साथ नहीं, और अभी शादी की सिर्फ बात हुई। अब वही होगा जो आप बोलेंगे। आपने कहा ना मुझे मैं बहुत प्यारा बन जाऊं, लाडला बन जाऊं, सबकी नजरों में लाडला बन जाऊं, तो मैं बनूंगा। इतना प्यारा बन जाऊंगा कि प्राची मुझे इग्नोर नहीं कर पाएगी, मुझे प्यार करने लगेगी। जितना प्यार मैं उससे करता हूँ वो भी मुझे उतना प्यार करेगी। और रही बात खुशी की, खुशी को चूज करना है ना कि उसका बाप कौन बनेगा, रणबीर या फिर मैं। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ही खुशी का बाप बनूंगा, और एक बार फिर खुशी ही बनेगी मेरी और प्राची की शादी की वजह। सब करूंगा मैं, सब कुछ करूंगा। घर सजाऊंगा, रणबीर के लिए शेरवानी लाऊंगा, सारी तैयारियां होंगी, मैं ही करूंगा। लेकिन मंडप में रणबीर की जगह मैं बैठूंगा, और वो भी प्राची की सहमति से। बर्बाद कर दूंगा उसे।
इस रणबीर को तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में। हेलो, कहाँ गया था तू? कब से ढूंढ रही हो तुझे? और कब से हमें पूछ रही है कहाँ गया है, कहाँ गया है? सॉरी, मैं एक्चुअली अरे मैं भी गई थी इसके साथ। मुझे कोई मिस कर रहा था कि नहीं? लाइए। रहने दो, ना मिस करो, कोई बात नहीं। मैं तो मेरे बेटे के साथ, यानी कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। मुझे अपने बेटे बहू की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड जो मेरे साथ है। सुना। तो मेरी गर्लफ्रेंड का आप ख्याल रखा करें, उनसे प्यार करें और उनको मिस भी करा करें, वरना मेरी गर्लफ्रेंड एक बार गुस्सा हो गई ना, मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। तो प्लीज टेक केयर ऑफ माय गर्लफ्रेंड, ओके? देखो सुनो, इनको ना कुछ ज्यादा ही प्यार मिलता है। हाँ, और बहुत ज्यादा इज्जत भी। अरे वो तो हमें लगा कि वो हमारे घर पे ही है, इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया और इसीलिए किसी ने मिस भी नहीं किया। वैसे आप दोनों कहाँ भटकने गए थे भाई? बताओ। क्या भटकने गए थे? ये देखो, इतनी सारी शॉपिंग करके जो आए हैं हम लोग। जाना नहीं है क्या टंडन हाउस शगुन लेकर? रणबीर बेटा, जल्दी से ये रस्म वसम निपटा ले यार। मुझे ये अक्षय ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अच्छी वाइब्स नहीं आती है उससे। आई नो यू आर एब्सोल्युटली राइट, पर आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं प्राची के साथ हमेशा रहूंगा और मेरे होते हुए कुछ नहीं कर सकता, प्राची को आसपास भी नहीं आ सकता, ट्रस्ट मी। तेरे पापा तेरी बात करे, प्राची की बात नहीं करे। अरे हाँ, तो ऑफ कोर्स मैं तो ठीक रहूंगा ही ना, ऑब्वियसली मेरे साथ आप लोग हो, कुछ नहीं होगा मुझे। और वैसे भी मुझे अपनी सीता को वापस अयोध्या लेके आना है ना? वाह। आप यहाँ पे रख दे सब। हाँ, अरे रख दे। दीदी, हाँ, आप कहाँ चले गए थे? मैं पूरे घर ढूंढ रही थी आपको, आप फोन भी साथ में लेके नहीं गए। आमतौर पे आप ऐसे करते नहीं ना, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो गई। अरे भाई, मैं तो शॉपिंग करने चली गई थी। तू जानती है ना, जब भी मुझे बड़ी वाली टेंशन होती है ना, शॉपिंग के अलावा मुझे कुछ नहीं सूझता। बता के तो जाते, फोन साथ में रख लेते। वो छोड़, यार, ये आप देख दोनों यहाँ नहीं थी ना, घर में कितनी शांति थी। भूल जाओ सब शांति वांति। अब ये शादी वाला घर है, शोर शराबा तो होगा ही। मतलब अब घर में अशांति रहेगी क्या? इसे अशांति नहीं कहते, इसे रौनक कहते हैं, खुशियाँ कहते हैं। मेरी बात भी सुन लो भाई, वो पल्लवी जी आई थी ना शगुन लेकर, तो हमें भी तो रणबीर के लिए शगुन लाना चाहिए ना। हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल बिल्कुल बनता है। अब उनके परिवार में मैं ज्यादा किसी को जानती नहीं, सिर्फ दीदा, पल्लवी जी और विक्रम जी, तो उनके लिए ये सब शगुन के कपड़े, सोने की चेन, ये सब क्या लेके आई। बात है दीदी। बुआ जी, इतना सारा खर्चा करने की क्या जरूरत है? इतनी महंगी चीजें लाए हैं। अरे जरूरत क्यों नहीं, तू इस घर की बेटी है भाई, धूम धड़ाके के साथ तुझे विदा करेंगे। और अपनी बेटी की शादी में जो मन चाहेगा वो करेंगे, अपनी ख्वाहिशें भी तो पूरी करनी है ना भाई। बेटा, ये हमारी खुशियां हैं, हमें कर लेने दो, तो बस चुप रहे। ओ पुत्र, तू ऐसे बैठ। देख पुत्र, तू ऐसे रोना नहीं, हाँ? समझी ना? ऐसी बातें करेगी तो हम कुछ बोलेंगे और तू फिर इमोशनल होगी, तो तेरी आंखों से आंसू आना तो तय है। सुन प्राची, तुझे जितना रोना है ना, अभी रो ले, क्योंकि शादी वाले दिन दीदी ने बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट अरेंज की है, जो बाद में टचअप नहीं करने वाली। तो अगर बाद में तू रोई तो सारा मेकअप धुल जाएगा और ऐसे ही फोटोज आएंगे आधे अधूरे मेकअप में। तो सोच लो। सही कह रही मनप्रीत, उस वक्त रोएगी ना तो सारा मेकअप धुल जाना है तेरा। अभी अगर मैं कुछ बोलूंगी ना तो मुझे पता है डांट पड़ेगी, तीनों मिलके मुझे बहुत डांटेंगे, पर मैं फिर भी बोलूंगी क्योंकि रहा नहीं जा रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ, आप जैसा परिवार मिला। मतलब मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी, कल्पना नहीं कर सकती थी कि मुझे आप जैसा परिवार मिल सकता है। तो मत जाओ ना हमें छोड़ के।
आई मीन टू से कि ज्यादा दूर मत जाना। यू नो, दूर जाओगी तो भूल जाओगी। बुआ जी प्लीज पानी बोलिए। हाँ, संगीता पानी ले आ। हाँ प्राची, तो मैं कह रहा था कि फोन वोन करते रहना, ओकेजन्स हो, पार्टीज हो, तो कुछ भी हो तो मिलते रहना यार, भूल मत जाना मुझे। शुक्र है भगवान का, एक सेकंड के लिए तो मैं डर गई कि तेरा मन बदल गया और तुझे रणवीर और प्राची की शादी से कोई दिक्कत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता तो इतना सारा शगुन का सामान आता। तुम लोगों को क्या लगा इतना सारा सामान मैं अकेले लाई हूँ? यही ले गया था मुझे भगा भगा के, तभी तो मैं अपना फोन छोड़ के भूल के चली गई थी। एग्जैक्टली बुआ जी, और भगा के इसलिए ले गया था क्योंकि सारी की सारी शॉपिंग मुझे ही करनी थी। भाई शादी में कमी नहीं होनी चाहिए। भाई मेरे यार की शादी है तो अच्छे तरीके से होनी चाहिए ना। इस सब की क्या जरूरत? इस सब की कोई जरूरत नहीं। ये जो भी तुम बोल रही हो ना, इसकी कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट प्राची, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इधर आओ, कम कम कम, जल्दी आओ। ये तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, देखो। ये थैंक यू। आपको पता है ये क्या है? ये पापा, ये कस्टडी पेपर्स है। खुश। खुशी की 100% कस्टडी अक्षय मुझे दे रहा है। ये देखिए ना, यहाँ लिखा है, ये मेरा नाम लिखा है। खुशी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रिलैक्स। आज से रणबीर और तुम खुशी के असली पेरेंट्स हो, मैं नहीं।